अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको शादियों वाला पीला ज़र्दा बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान, बहुत ही कम चीज़ों के साथ आप इसको घर में अपने बना सकते हैं। तो यहाँ बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसकी जो कुछ स्टेप हैं जो आपने फॉलो करने हैं। तो जैसे बहुत से के चावल ऐंठ जाते हैं, अकड़ जाते हैं, क्या वजह होती है, वो सब आपको यहाँ पर मैं बताऊँगी कि आपने कितने चावल को उबालना है, कितनी चीनी, कितने सब चीज़ें लेनी, कितना आपने इसको दम लगाना है। तो चलिए बनाते हैं, बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने घी ले लिया था तकरीबन हाफ़ कप के बराबर। और यहाँ पर मैं तकरीबन 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून थोड़ा सा मैं डाल दूँगी घी मज़ीद, और क्योंकि थोड़ा सा ये मुझे कम लग रहा था तो यहाँ पर मैंने घी डाल दिया। तो आप यहाँ पर असली घी भी ले सकते हैं, हाफ़ कप असली घी ले लें तो बहुत ही लजीज जायका और निकल कर आता है। यहाँ पर इलायची मैंने तकरीबन 4 अदद, लौंग भी ले लिए मैंने यहाँ पर 4 अदद। इलायची की जो मुँह है उसको मैंने खोल दिया था ताकि इलायची की खुशबू और जायका निकल कर आए। तो बस जैसे इसकी खुशबू आती है तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी आधा किलो चीनी, क्योंकि मैं आधा किलो चावल की बना रही हूँ। तो जितने आपने चावल लेने इतनी ही आपने चीनी लेनी है। 1 पाव चावल लेंगे तो 1 पाव चीनी, 1 किलो लेंगे तो 1 किलो चीनी, यानी जितने चावल इतनी चीनी। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप पानी डाल दिया था, यानी कि आधा किलो चीनी है तो हाफ़ कप मैंने पानी डाल दिया था। और यहाँ पर चीनी को तब तक हमने पकाना है जब तक चीनी का दाना हल नहीं हो जाता। कोई 1 तार 2 तार हमने यहाँ नहीं करना, सिर्फ जो दाना है उसको हमने हल करना है। और यहीं पर मैं चावलों को कलर देने के लिए यहाँ पर ज़र्दे का ये रंग है यहाँ पर ये डाल दूँ, क्योंकि मैंने जो चावल बॉयल किए हैं वो बिल्कुल सफ़ेद चावल बॉयल किए, मैंने उसमें ज़र्दे का रंग नहीं डाला। अगर आप उसमें डाल के उबालें तो फिर यहाँ डालने की आपको ज़रूरत नहीं लगेगी। मैंने सफ़ेद उबाले थे। तो ये तरीका भी आपके साथ शेयर करना था कि आप इस तरह भी चीनी के शीरे में कलर डाल के भी बना सकते हैं और बिल्कुल देगी ज़र्दा बनेगा, बिल्कुल वैसे ही जायका, कोई फ़र्क नहीं आएगा जायके में। तो आप चाहे उबलते हुए ज़र्दा डाल दें या फिर शीरे में डाल दें। तो यहाँ मैंने शीरे में ज़र्दे का जो रंग है वो डाल दिया था हिसाब से, ताकि खूब अच्छे से आ जाए। ये हैं चावल उबले हुए, बिल्कुल मैंने इनको उबाल लिया था। और एक ये चने की दाल नज़र आ गई थी तो इसको मैंने हटा दिया। तो यहाँ पर ये देखिए सेला चावल है, बिल्कुल फुल डन मैंने इसको किया हुआ है। इसको आपने 1 कनी 2 कनी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर आप बासमती में बनाएंगे तब आपने उसमें 1 कनी लाजमी छोड़नी है, लेकिन सेला के अंदर आपने फुल डन करना है इसको, बिल्कुल आपने कनी नहीं छोड़नी है। तो यहाँ पर जैसे ही चीनी हल हो जाएगी, बस चीनी हल होने का यहाँ पर इंतज़ार करना है। और कोई इतने ज़्यादा इसमें लवाजमात नहीं है, सिर्फ आपने देखा होगा इलायची, लौंग, चीनी, घी बस इसके अंदर गया और हमने ज़र्दे का रंग डाल दिया। ये चीज़ें जो कि घर में हमेशा मौजूद होती है। तो अभी ये मैं देख रही थी चीनी का दाना भी मौजूद है इसके अंदर। बस जैसे ही चीनी का दाना ख़त्म होता है तो हमने यहाँ पर डाल देंगे चावल। अभी मैंने जो यहाँ पर डाला है 1/4 टीस्पून नमक डाला है। और नमक भी आप लाजमी डालिए, क्योंकि इससे चावल की जो मिठास है ना वो बहुत निकल कर आती है। तो अब आप देखें यहाँ पर उबाल आ चुका है और चीनी का दाना भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो बस हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, उबालना है, सिर्फ चीनी हल हो जाए। बस इसके अंदर जो उबले हुए हमारे राइस हैं वो हम यहाँ पर डाल देंगे आधा किलो। और यहाँ पर इस चीनी और शीरे के साथ जो हमने इसको मिक्स करना है चावलों को, और बहुत हल्के हाथों से चपटा चमचा लीजिए ताकि चावल के दाना ना टूटे। तो ये बिल्कुल आराम से हल हो जाएगा क्योंकि इसमें पानी मौजूद है। तो बस इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको लगा दूंगी दम पे। अभी मैंने थोड़ी तेज़ आंच की हुई है, जैसे इसमें भाप बनेगी ताकि चावल जो है हमारे गर्म हो जाए, ताकि फिर इसमें भाप बने और ये दम पर हम लगा दें। आम जो दम लगाते हैं हम आम चावलों पे, बिरयानी पे, पुलाव पे तकरीबन 20 से 25 मिनट होता है, लेकिन इसकी जो टाइमिंग होती है ना ज़र्दे की, ये इसकी यानी कि डबल टाइमिंग होती है इसकी। अगर हम 20 मिनट बिरयानी को देते हैं ना तो यहाँ आपने 40 मिनट देना है। अगर आधा घंटा देते हो तो यहाँ आपने 1 घंटा देना है। ये समझ गए आप। तो यहाँ पर इसको डबल दम देना होता है। यहाँ मैंने खोपरा नारियल जो था वो मैंने उसकी वर्खियाँ काट ली थी, उसको मैंने डाल दिया यहाँ पर। उसको मैंने कम से कम 20 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया, क्योंकि यहाँ पर इसको ऊपर नीचे मिक्स करना था। अभी आप देख रहे हैं कलर में थोड़ा सा फ़र्क आया हुआ है कि चावल को जब मैं ऊपर नीचे करूँगी तो नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे होंगे तो सब में बराबर से कलर आ जाएगा। अभी इसमें पानी भी मौजूद है क्योंकि हमने इसको कम से कम 40 से 45 मिनट हमने इसको दम देना है। तो बस एक दफ़ा इसको ऊपर नीचे किया मैंने, सारे चावलों का कलर अब एक सा हो गया। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी बादाम को भिगोकर छील लीजिए और उनको इस तरह यहाँ पर डाल दें। नारियल हम डाल चुके हैं, चाहे तो आप यहाँ पर किशमिश भी डाल सकते हैं। किशमिश को साफ़ करके भिगो लें और फिर यहाँ पर इसमें डाल दें तो इसको दम पे लगा दें। अब यहाँ पर इसको मज़ीद में 20 से 25 मिनट इसको दम दूँगी। और यहाँ पर दम देने के बाद फिर आपको इसकी लुक दिखाती हूँ।
तो यहाँ चावलों को जो एक दफ़ा फिर मुझे ऊपर नीचे किया मैंने इसको, ये देख रहे हैं पानी बिल्कुल भी नीचे नहीं है इसके, बिल्कुल बेहतरीन ये चावल हमारे तैयार हैं। ज़र्दा हमारा बिल्कुल बेहतरीन तैयार है, पानी ख़त्म हो चुका है, चावल भी खूब अच्छे से दम आ चुके हैं। बस अब इसके लिए मज़ीद जो मैंने मुरब्बा था मेरे पास हरा और लाल रंग का, वो मैंने तैयार कर लिया था। ये मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये मुरब्बा है मेरे पास, बस ये ले लेंगे। आप इसमें जो चाहे डाल दें। आप इसके अंदर छोटे गुलाब जामुन है, चमचम है, छोटे छोटे से जो मिलते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। आप इसमें खोया डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने खोया भी नहीं डाल रही, खाली मैंने ये चीज़ें डाली हैं इसके अंदर, बादाम, खोपरा और ये मुरब्बा। बस इसी से इसको गार्निश करूँगी। और यहाँ पर मैंने 5 मिनट और मज़ीद इसको दम दे दिया। अब ये बिल्कुल रेडी तैयार है हमारा, और पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और बिल्कुल बेहतरीन ये खिले खिले से हमारा ज़र्दा, देगी ज़र्दा बिल्कुल तैयार है। और यह हमारे ज़र्दे के चावलों का जो कलर है बिल्कुल सेम, सब दानों के ऊपर बिल्कुल सेम कलर है, कहीं कोई गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने भी परेशान नहीं होना है, चाहे आप शीरे में ज़र्दे का रंग डालें या उबलते हुए डालें। तो यहाँ अब ये देखें, आप बस इसको गार्निश करेंगे और यह हमारा बेहतरीन सा ज़र्दा तैयार है। बताइए इसमें क्या मुश्किल है ज़र्दा बनाना। सिर्फ सुनने में बहुत मुश्किल लगता है कि ज़र्दा मुश्किल है, अब यकीन करें अगर इसी तरह आपने दम लगा दिया इसको और चावलों को फुल डन कर लिया ना, तो कभी भी आपके चावल नहीं ऐटेंगे। तो आपने इस चीज़ से बिल्कुल परेशानी हो, अक्सर हो जाता है नए बनाने वालों के लिए, चावल ऐट जाते हैं। तो वजह यही होती है कि हम उसमें कनी छोड़ देते हैं सेला चावल में। बासमती में आपने कनी छोड़नी है, लेकिन आपने सेला में कनी नहीं छोड़नी। तो बस इसको चांदी के वर्क से और सजा देंगे आप। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि इसमें चमचम डाल दें, गुलाब जामुन डाल दें, खोया डाल दें, जो कि इस ज़र्दे की जान है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। यकीन अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये देखें, इसकी लुक देखें, माशाल्लाह हर दाना खिला खिला साबुत है बिल्कुल। और जैसे कि आप नज़र आ रहा होगा कि मैंने चमचे का भी काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया, लेकिन दाना अपनी जगह पे मौजूद है। तो वजह यही है कि आपने इसी तरह इसको रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके घर में भी इसी तरह मज़ेदार से ये ज़र्दा हमारा तैयार हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक अच्छे से कमेंट्स के साथ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के लिए। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।